हे गाइज, रवि दिस साइड। तो बजरंगबली का नाम लेके शुरू करते हैं आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली तो बिगनर्स के लिए। आज के वीडियो में अपन देखेंगे, अगर आप 2025 में बैंक एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, किस हिसाब से वैकेंसीज आती है, आप लोगों की जितने भी डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो में सोल्व हो जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अगर आप एक बिगनर्स हो तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसके अंदर आप लोगों को सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कितनी वैकेंसीज आती हैं, कब एग्ज़ाम होता है, कौन एग्ज़ाम लेता है, कितने टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, सिलेबस क्या है, कौन से टीचर्स हैं, और सारे डाउट्स आप लोगों की इस वीडियो में सोल्व हो जाएंगे। तो आप बिगनर्स हो तो इस वीडियो को मिस मत करना, वरना आप लोगों का बहुत सा टाइम इधर उधर सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए चला जाएगा कि कैसे बैंक एग्जाम्स होते हैं, क्या होते हैं। तो वो सारे डाउट्स इस वीडियो में आप लोगों के सोल्व होने वाले हैं। तो पहले तो अपन देखते हैं कि बैंक में कितने कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर आप लोगों का बैंक है वो इंडिया के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो पहले तो आप लोगों को बैंक क्लर्क, आप लोग सभी लोगों ने सुना होगा, तो बैंक क्लर्क कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, एसोसिएट बोलते हैं, जिस एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, एसोसिएट बोलते हैं उसको, बैंक क्लर्क होता है। फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है जिसको बैंक पीओ बोलते हैं, ऑफिसर की पोस्ट होती है। फिर एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है जिसको बैंक एसओ बोलते हैं। इसके लिए बैंक एसओ, इसके लिए आपका एक्सपीरियंस चाहिए। और जो आपका क्लर्क है और पीओ है, इसके लिए आप लोगों का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ बैंक। कितने टाइप्स के अपने इंडिया में बैंक होते हैं? अपने इंडिया में एक तो आरआरबीज होते हैं, रीजनल रूरल बैंक, जिनको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते हैं। मैंने आप ये लिस्ट भी डाल रखी है जिसमें आपने देख सकते हो कि हर स्टेट में, अगर आपको पता होगा तो गाँव के अंदर जितने भी बैंक होते हैं वो सारे ग्रामीण बैंक आते हैं। फिर आते हैं अर्बन बैंक, जिनको शहरी बैंक अपन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने आपने देखा होगा, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक है, पीएनबी है, ये सारे शहरी बैंक हैं जिनकी ब्रांचेज हैं वो आप लोगों को शहरों के अंदर मिलेंगी, सिटीज के अंदर मिलेंगी। फिर तीसरा जो अपना इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है जिसको अपन बोलते हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराता है और इसकी सेपरेट वैकेंसीज आती है। अभी अपने अपन देख लेते हैं वैकेंसी किस हिसाब से है। तो अब मैंने आरआरबी बताया था, जो आपके ग्रामीण बैंक होते हैं उसके अंदर पीओ की वैकेंसीज आती है। प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसको अपन ऑफिसर बोलते हैं, उसकी 4-5 हज़ार वैकेंसीज आती हैं हर साल। और ये वैकेंसीज हैं वो स्टेट वाइज आती हैं, हर स्टेट के हिसाब से वैकेंसीज आती हैं। और उस स्टेट, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, तो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज होती है। जैसे गुजरात है उसकी गुजराती है, जितनी अपनी हिंदी स्टेट हो गए उनकी तो हिंदी है। जैसे अपन साउथ के अंदर जाते हैं तो वहाँ की तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, ये है। फिर अपने ईस्ट इंडिया की तरफ अपन जाते हैं, जैसे पश्चिम में बंगाल हो गया, वहाँ पे आपको बंगाली आनी चाहिए। तो जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आप लोगों को आनी चाहिए, अगर आप ग्रामीण बैंक में पीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो। फिर आता है आरआरबी क्लर्क, जिनको ग्रामीण बैंक में क्लर्क है, वो भी सेम। इसमें साल के 8-9 हज़ार वैकेंसीज आती है, क्योंकि क्लर्क की पोस्ट है इसलिए वैकेंसी ज़्यादा आती है। और इसकी वैकेंसीज है वो भी स्टेट वाइज आती है। फिर आता है बीपीएस पीओ। जैसे अपन ने शहरी बैंक देखा था ना, वहाँ पे अर्बन बैंक थे, उनके अंदर शहरी बैंक है, उनके अंदर पीओ की वैकेंसीज आती हैं। ये ऑल इंडिया लेवल पे आती हैं और हर साल 5-6 हज़ार वैकेंसीज आती हैं। इस यहाँ पे आप लोगों की लैंग्वेज है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑल इंडिया के ऊपर आती है। फिर आता है आईबीपीएस क्लर्क। जैसे अपने देखा ना शहरी बैंक का, तो उनमें क्लर्क की वैकेंसीज आती है, 7-8 हज़ार वैकेंसीज हर साल आती हैं। और ये वैकेंसीज स्टेट वाइज आती हैं। इनके लिए भी वही है, जैसे ग्रामीण बैंक के पीओ और ग्रामीण बैंक के क्लर्क के लिए जो आप लोगों का था ना, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। उसी हिसाब से आईबीपीएस क्लर्क में भी आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे, ये स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है, तो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आप लोगों को आनी चाहिए। फिर एसबीआई पीओ, जैसे अपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके अंदर पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसीज आती है, हर साल 2 हज़ार के आसपास आती है। और ये ऑल इंडिया लेवल पे आती है। इनके लिए लोकल लैंग्वेज वाला सिस्टम नहीं है, ना ही स्टेट वाइज होती है, ऑल इंडिया लेवल पे होती है। फिर एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई के अंदर क्लर्क की वैकेंसीज हर साल इसकी 8-10 हज़ार वैकेंसीज आती हैं। और ये भी स्टेट वाइज रहती हैं, जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे आप, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आप लोगों को आनी चाहिए। बैंक एग्जाम्स का जो टाइम रहता है वो जुलाई टू मार्च रहता है। जैसे जुलाई के आसपास आप लोगों के बैंक एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर मार्च तक आप लोगों के चलते हैं। फिर एलिजिबिलिटी देख लेते हैं अपन। आप लोगों को ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप लोगों की वो बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो, पर आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीटेक हो चाहिए। फिर एज है वो पीओ के लिए 20 ये साल से लेकर 30 साल तक रहती है, और क्लर्क के लिए 18 साल से लेकर 30 साल तक रहती है। बाकी कुछ जो कैटेगरी है वहाँ पे कुछ छूट भी मिल जाती है, और कई पोस्टों के लिए थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी है। फिर सिलेबस के अंदर इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, बैंकिंग अवेयरनेस, ये आप लोगों का सिलेबस रहता है। अभी अपन सिलेबस को थोड़ा डिटेल के अंदर देखेंगे। सिलेबस को अपन डिटेल के अंदर देखेंगे। जैसे अब आप देख लो आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ। आरआरबी का रीजनल रूरल बैंक के अंदर जो ग्रामीण बैंक है वहाँ पे पीओ की वैकेंसीज आती है। अभी आप देखना जितने भी प्रीलिम्स होते हैं, नहीं है जो पीओ की वैकेंसीज हैं और है, इनके अंदर आप लोगों की प्रीलिम्स, मेंस प्लस इंटरव्यू होते हैं। जिनमें प्रोबेशनरी ऑफिसर है उसके लिए प्रीलिम्स,
मेंस और इंटरव्यू होता है, और जितने भी कलर की वैकेंसीज आती है वहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस होता है। ये आप लोगों का सिलेबस से जो एग्जाम पैटर्न है वो रहता है। अभी आरआरबी पीओ है, इसके लिए आप सिलेबस देख लीजिए। इसके अंदर रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी है इसके भी 40 क्वेश्चन, 40-40 मिनट मिलते हैं, 40-40 मार्क, 80 नंबर के क्वेश्चन, और 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 नंबर का पेपर होता है, और 25 मिनट आप लोगों को रीजनिंग के लिए मिलते हैं, और 20 मिनट आप लोगों को क्वांट या मैथ के लिए मिलते हैं। फिर ये आरआरबी पीओ मेंस का आप लोगों का सिलेबस है, ये देख लेना। इसके अंदर आप लोगों का एक तो इंग्लिश है, ये एक एक ये चीज़ हो रहा है कि अगर कोई इंसान ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको इंग्लिश नहीं आती, या फिर इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसको बैंक में जॉब लेनी है, तो उसके लिए आरआरबी पीओ, ग्रामीण बैंक के अंदर पीओ और ग्रामीण बैंक के अंदर क्लर्क सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही आप लोगों को मेंस के अंदर हिंदी ऑप्शन सेलेक्ट कर हिंदी ऑप्शन चूज करने का मौका मिलता है। बाकी किसी भी बैंक एग्जाम में आप लोगों को मेंस के अंदर हिंदी नहीं ले सकते, ना ही प्रीलिम्स में ले सकते। आप लोगों को इंग्लिश के अंदर ही इंग्लिश लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, पर ग्रामीण बैंक के अंदर आप लोगों को हिंदी का ऑप्शन मिलता है। बाकी इसके अंदर कंप्यूटर रहता है। ये आरआरबी क्लर्क है, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का सेम पेपर होता है। फिर आरआरबी क्लर्क का मेंस का पेपर इसके अंदर आप लोग देख लीजिएगा। फिर ये आईबीपीएस पीओ, जिनको अपन अर्बन बैंक के अंदर पी होते हैं ना, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पीएनबी हो गया, और फिर अपना इंडियन बैंक हो गया, ये यूनियन बैंक हो गया, ये अपने जो शहरी बैंक है उनके अंदर जो पीओ लगते हैं, उनका सिलेबस है। इनके अंदर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, और रीजनिंग और मैथ के 35 क्वेश्चन, 35-35 70 क्वेश्चन होते हैं। 70 मार्क्स का पेपर होता है, 60 मिनट आपको मिलते हैं, और 100 नंबर का आपका पेपर होता है, और 100 क्वेश्चन आते हैं। फिर यार आईबीपीएस पीओ मेंस का सिलेबस है, इसके अंदर आप देख लीजिएगा। इसके अंदर मेंस होता है, पहले प्रीलिम्स, मेंस, फिर आप लोगों का इंटरव्यू होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। ये आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर है, ये आईबीपीएस पीओ के जितना जैसा ही होता है प्रीलिम्स का पेपर, पर आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर है, ये फिर मेंस का पेपर आ जाता है। और फिर ये सिलेबस आप लोगों को सिलेबस देख लीजिए। इंग्लिश के अंदर आपको जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स, ये सारा इंग्लिश का सिलेबस है। बैंक मैथ का जिसको अपन क्वांट बोलते हैं उसका ये सिलेबस है। फिर बैंक रीजनिंग का ये सिलेबस है, ये आप सिलेबस है। और फिर कंप्यूटर नॉलेज के अंदर ये आता है, जनरल अवेयरनेस के अंदर ये चीज़ें, और फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंदर ये चीज़ें आती हैं। और फिर ये कल का सिलेबस था, और फिर ये पीओ का सिलेबस है। पीओ का सिलेबस है, उसका स्टैंडर्ड भी थोड़ा हाई रहता है, और जो पेपर लेवल है उसका भी स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहता है। तो ये था वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होंगी चीज़ें। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये था, बाकी और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे टेलीग्राम बॉक्स की लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।